कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के प्राइवेट फर्म से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। अपनी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें अपनी मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। हम कन्नड़ समर्थक सरकार है। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण करना है। बता दें कि इस बिल का नाम कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024 है और इसे गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ये बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहाँ भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। ग्रुप डी कैटेगरी में आने वाली नौकरियों में ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर और रसोइया आते हैं, जबकि ग्रुप सी में सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कैशियर जैसी नौकरी आती हैं। इसके अलावा कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी इसी कैटेगरी में आती हैं। इस बिल में स्थानीय को परिभाषित करते कहा गया है कि स्थानीय वो है जो कर्नाटक में जन्मा हो, 15 सालों से राज्य में निवास कर रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। बिल में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी की ओर से लिए जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है। कर्नाटक सरकार का ये बिल कहता है कि सरकार की नोडल एजेंसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेगी और स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी। अगर कोई भी कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। बिल में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर, ऑक्यूपायर या प्रतिष्ठान के प्रबंधक इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें 10,000 रूपए से 25,000 रूपए तक के जुर्माना भरना पड़ेगा। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि यदि जुर्माना लगाए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए 100 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।